देखिए आपका प्रश्नावली 12.3 में, ठीक। देखिए पहले तो आपका एक चित्र है, वो चित्र के यहाँ पर हम बना देते हैं। देखिए इस टाइप के आपका चित्र है, ठीक। और उसके बाद क्या है, तो देखिए आकृति कितना है 12.19 में छायांकित भाग का क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा देखें, लगता है कि अलग ढंग के ही चित्र दिले है, ये गलत चित्र दिले है। देख रखो तो लाइए, देखिए है ना गलत दिले है। देखिए देखिए, हाँ वो सही से नहीं दिला है, ये वाला है, ये सही है। देखिए है ना, नहीं वैसा नहीं है, देख लिया मैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले आपका जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्धवृत्त होगा, समझ गए। ढेर में यहाँ दिले है, इससे यहाँ पर अर्धवृत्त दिले है, तो वो अर्धवृत्त है नहीं। देखिए ये आपका सही है, ये आपका ओ है क्या, वृत्त का केंद्र। और फिर यहाँ से ऐसे दिया हुआ है और यहाँ से ऐसे है, समझ गए। और ये जो है ना आपका क्या है, ये आपका छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो है वृत्त के क्या है, कौची का काम करेगा, किसका काम करेगा, तो ये, हाँ ये व्यास का काम करेगा, समझ गए ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है, ठीक। ये आपका जीवा है ना। और ये दोनों को मिला दिए इसे करके, तो ये क्या बन गया आपका, त्रिभुज बन गया। लेकिन याद रखिएगा कि कोई अर्धवृत्त होता है ना, अर्धवृत्त, उसके अंदर में जो त्रिभुज बनता है वो कौन सा त्रिभुज बनता है बताओ, समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण बनता है। अब देखिए आखिर में हमको ये अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है, यहाँ पर ध्यान, त्रिभुज बनता है तो उसमें बताइए आपको ये पता नहीं लगता है कि 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा, ये तो पता आपको नहीं लगेगा, नहीं ना। ये पहले बताइए कि अर्धवृत्त में हम जितना भी जीवा खींचेंगे, तो बताइए उस सब के सब जीवा ये व्यास से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा। एक मतलब ही हुआ कि इसमें सबसे बड़ा जीवा जो है, मतलब बड़ा भुजा है, चाहे जीवा समझिए, वो कौन होगा, व्यास होगा। तो ये त्रिभुज में जो आपका दिखाई दे रहा है, इसका हम नाम धर देते हैं, ये क्यू है ना, और यहाँ पी है, और ये क्या है, आर है, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन होगा इसे बताइए, क्यू आर चाहे आर क्यू, यही होगा ना। तो बताइए हमको ये पता है कि अर्धवृत्त में जो भी त्रिभुज बनेगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन ये हमको पता नहीं है कि आखिर में कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, ये हमको पता नहीं है, नहीं ना। तो चलिए हम ये तो जानेंगे ना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा, हाँ जो भुजा होता है वो कौन होता है, कर्ण। तो हमको पता है कि कर्ण तो यहाँ व्यास है, तो कर्ण के सामने वाला कोण कितना डिग्री के होता है, तो बताइए, ये पक्का पता लग गया ना कि 90 डिग्री का होगा। हो गया यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24, यानी ये जो है आपका पी क्यू यही है ना, ये आपका 24 है ना, कितना है, 24 है। अच्छा 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 है, पी आर यही ना 7 है। ये सब आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, कौजी में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये पहले बताइए कि यदि मेरा व्यास निकल जाएगा तो बताइए हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, बात पहले बढ़िया से समझ लीजिए। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बताओ कि किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगी नहीं। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका भुजा निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि अर्ध अर्धवृत्त अर्धवृत्त अर्धवृत्त
अर्धवृत्त मत लिखिए, डायरेक्ट पहले त्रिभुज में चलिए, है ना। त्रिभुज में चलिए पहले, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज कितना में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हो गया, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में बताइए आपका कितना है, क्यूपी कितना दिया हुआ है, चाहे पी क्यू कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ। तो आपका पी क्यू जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक। पी आर कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ पी आर कहिए चाहे आर पी कहिए, क्या नाम दे रहे हैं उसमें, पी आर दे रहे हैं। तो चलिए पी आर आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्या निकाल ले हम, कर्ण निकाल लेते हैं, निकाल लेना। इसलिए पी अथी आर क्यू बराबर मेरा कितना हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट। एक मतलब कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के रूट कर देंगे, है ना। चलिए बताओ पी क्यू तुम्हारा कितना है, 24 है, प्लस 7, बोलिए यही होगा ना। अब बताइए 24 में 24 से गुना करने पे कितना आता है, 576 आपका आता है, गुना कर लीजिएगा, और प्लस कितना 49। बताइए यदि हम दोनों के जोड़ दें तो बताइए 625 आता है, और 625 के तो जानवे करते हैं कि 25 आता है आपका। तो एक मतलब कि आर क्यू तुम्हारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। चलिए आर क्यू आया है, आर क्यू मतलब क्या आया है, व्यास आया है, क्या आया है, व्यास। तो लिखेंगे कि अतः, बताइए तुम्हारा व्यास कितना है, जल्दी बताओ, 25 सेंटीमीटर। इसलिए क्या निकाल दें, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं कि व्यास बटे 2। बोलिए यही त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या निकल गया, कहाँ कौन दुनिया में हो। अरे इधर देखो जादू, फिर हम दिखाने लगेंगे बढ़िया से, देखो यहाँ। चलिए तो इसलिए लगले इसका क्षेत्रफल निकाल दें अर्धवृत्त का, इसलिए अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2, बोलिए यही होगा ना। उसको क्या कर देना है, केवल आधा कर देना है, क्या कर देना है, आधा कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो क्या रखना है, बोला गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए आप पाई के मान कितना रखिएगा। हाँ तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं कि 22/7, है ना, गुना आर मेरा कितना है, 25/2 गुने 25/2, अब फिर पूरा बट्टा में कितना, 2/1 मान लो, हो गया। अब बताइए क्या करोगे, तो बताइए ये जो है ना, यहाँ पर चाहोगे तो काट सकते हो, 11 हो जाएगा ना। चलिए एक मतलब कि 11 गुने 625 हो जाएगा ना, क्योंकि 25 में 25 से गुना कर दिए, और बट्टा में बताओ कितना तुम्हारा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, गुने 1/2 होगा, बोलिए 1/2 हो जाएगा इसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताइए कटेगा ही नहीं, कटेगा। तो 625 में आप 11 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो चलिए गुना कर दिए, 5 7 6 2 8, चलिए कितना हो जाएगा, 68 75, है ना, 68 75/28। चलिए ये तुम्हारा क्या आया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया, अभी आपका आंसर नहीं आया है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे कि, अब लेंगे पुनः, पुनः लेंगे, पुनः कितना में चलेंगे हम, तो त्रिभुज कितना में, पी क्यू आर में चलेंगे, है ना, पी क्यू आर में चलेंगे। पी क्यू आर में देखिएगा क्या करेंगे, ये पहले बताओ कि पी क्यू आर में यदि हम पी क्यू को आधार मानते हैं, है ना, तो बताइए आपका पी आर क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, हो जाएगा ना। यदि हम इसको आधार मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है ना। तो लंब को हम ऊंचाई भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। तो इसलिए इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में कितना हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1/2, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार अगुना में ऊंचाई। चलिए बताइए आपका 1/2 हो जाएगा अगुना, बोलिए कितना होगा, आधार तुम्हारा कितना है,
7 है, आगुन ने बताइए 2 से काट दें 12 बरसते 84, बोलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, आ गया ना। चलिए इतना तो आ गया। अच्छा ये भी क्षेत्रफल आला ना, तो इसको भी स्क्वायर में देंगे ना। हाँ चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे, पता है क्या निकालने वाले हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए छायांकित भाग का क्या निकालना है, बोलिए जल्दी, क्षेत्रफल। तो बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, हाँ तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लो कितना आयल है आपका, ये है 68 75 बटा में 28 माइनस 84 बटा में 1, यही ना। चलिए अब बताइए कितना आपका आएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। 28 आएगा कितना आएगा, 28 आएगा, बोलिए 28 आएगा ना। चलिए अब 28 के 28 तो ज्यों कितने हो जाएगा, होगा ना, अब माइनस। चलिए 28 से, तो 28 से कितना में गुना करें जल्दी बताओ। हाँ चलिए 8 चौका 32 आठी आठी 64 65 66 67 छपर 7 67 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 8 7 15 6 6 12 1 13, बोलिए कितना होगा। चलिए 23 52, घटाइए तो 68 में से ना, 68 75 में से 23 52 हमको घटा देना। 3 2 5 4, सही है ना। 45 23 अब बटा में 28, है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए अथी में है कि पॉइंट वॉइंट में है, अथी है ना, बट्टे में ना है। चलिए ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है आकृति 12.20 में, देखना है आपको। में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है एवं कोण AOC कितना है आपका, तो 40 डिग्री है। चलिए देखते हैं हम कितना क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं, कितना में, 2 में आते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 2 को समझिए, खूब बढ़िया से बन जाएगा। चलिए हम बगल में पहले क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। कौन सा वृत्त खींचे जल्दी बताओ, सकेंद्रीय वृत्त। चलिए सकेंद्रीय वृत्त खींचा गया, खींचा गया ना। चलिए सकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जो कई को वृत्त रहे लेकिन उसका केंद्र क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक समझ गए ना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं और यहाँ से ऐसे करते हैं, इसको रंग देते हैं। इसी का निकालना है। देखिए तो बताओ यहाँ पर आपका कोण कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का है, समझ गए। अच्छा ये जो वृत्त के जैसा, अति वृत्त बोल रहे हैं, त्रिभुज के जैसा जो दिखाई पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। त्रिज्या त्रिभुज के जैसा कटे तो त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो ये खाली जगह के हमको निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि पहले बड़ा त्रिज्याखंड को निकालेंगे, बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और बड़ा में छोटा को घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं, बताओ ये तुम्हारा क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। और यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ ए है, और क्या है, ओ यहाँ डी है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका डी है, यहाँ ए है, और यहाँ सी है। तो एक त्रिज्याखंड का नाम है ओ ए सी, दूसरा त्रिज्याखंड के नाम है ओ बी डी, चाहे बी ओ डी, और उसका नाम है ए ओ सी, समझ गए। तो चलिए हम चलते हैं, इसका व्यास कितना दिया है बताइए जल्दी। पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं त्रिज्याखंड, त्रिज्या खंड क्या, ए ओ सी में, क्लियर, ए ओ सी में। बोलिए हम बड़ा वाला में चल रहे हैं कि छोटा वाला में चल रहे हैं, बड़ा वाला में चल रहे हैं। तो बड़ा वाला का देखिए तो आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर ए ओ बी में। चलिए त्रिज्या बताइए, त्रिज्या आपका कितना है, तो 14 सेंटीमीटर हो गया, 14
सेंटीमीटर तथा तथा थीटा कितना है जल्दी बताओ। 40 डिग्री है। कितना है? इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 360 है ही ना। चलिए बताओ 22/7 गुना आर तुम्हारा कितना है 14 गुने 40 बट्टा में यही ना बोलिए। हाँ चलिए 7 दूनी 14 दो मरतबे कट गया ना। चलिए बताइए अब कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 14 गुने 40 बट्टा में बोलिए यही होगा ना। हाँ अब बताइए 0 से 0 कैंसिल हो गया 4 9 मरतबे हो गया ना। अब बताइए क्या अब कटेगा। हाँ चलिए तो आपका हो जाएगा 44 में कितना से गुना कर देंगे यही ना। चर्चों को 16 चर्चों को 16 1 17 6 7 4 11 4 1 5 1 6 616 होता है। कितना होगा 616 बटा में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। हाँ अब लेंगे पुनः त्रिज्या खंड क्या नाम धरे बीओडी बीओडी में। चलिए बीओडी में क्या हो जाएगा आपका बताओ त्रिज्या कितना है। त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है ना। तथा बताइए थीटा कितना है 40 डिग्री है। तो इसलिए क्या आपको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 यही ना। तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा 22/7 अगुना आर कितना हो जाएगा 7 गुना 7 अगुना 40 अब बटा में कितना यही ना। बताइए खत्म हो गया। अब ऐसे तो 54 से 15 का पर 4 15 का पर 4 यही ना। और गुने कितना 40 अब बटा में बोलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 4 9 36 और ये कट जाएगा 9 से। नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। कटेगा तो काट देंगे ना। तो देखिए इतना सेंटीमीटर क्या आया आपका जल्दी बताओ। ये किसका क्षेत्रफल आया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसलिए आपको क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। तो इसलिए दिखाई दे रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे बड़ा यानी कि त्रिज्या खंड ए ओ सी में से त्रिज्या खंड बी ओ डी को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो चलिए आपका ए ओ सी कितना आया है डायरेक्ट मान बैठा देते हैं। कितना आया देखो। अच्छा चलिए 616 बट्टा में 9 माइनस 154 बट्टा में 9 है। चलिए एलसीएम लीजिए 9 आएगा ना 616 माइनस में 154। चलिए 6 में से 4 जाएगा 2 और एकदम 5 11 में से 5 जाएगा 6 ये कितना बच गया 5 में से 1 जाएगा 4 2। चलिए बताइए ये पॉइंट में है कि इतना ही में इतना ही में है ना। इतना में नहीं दिले है पॉइंट में दिया हुआ है। घटावे में कहीं गलती नहीं ना हुआ है। काट के देखते हैं ना 3 से कर अच्छा रुक जाइए 6 4 10 2 12 12 3 से कटता 3 से काट के देते हैं 3 3 आई 9 3 का 3 शेष 1 3 5 15 शेष 1 और 3 चौका 12 कितना हो गया 154 बट्टे। चलिए ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गया ना। इसको अब उतारिए बढ़िया से ध्यान से।